ये देखो फिगर में कहता है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और उसमें विकर्ण ए बी ए सी और बी डी दोनों बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि बी डी को समद्विभाजित करता है, यानी बी डी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। कहने का मतलब कि ओ बी और ओ डी ये दोनों आपस में बराबर है। ओ बी और ओ डी दोनों आपस में बराबर है। और साथ ही तुम्हारे ही बुक में दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये ए बी ठीक है और ये सी डी, ये दो भुजाएं आपस में बराबर है। तो सिद्ध करना है, तीन चीज सिद्ध करना है इसमें भाई, पूरा मेहनत करके कि एरिया ऑफ डी ओ सी, देखो एरिया ऑफ डी ओ सी कहाँ पर है, एरिया ऑफ डी ओ सी मतलब ये वाला इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी मतलब ये वाला, ये दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है बराबर क्षेत्रफल में। और डी सी बी, अब डी सी बी माने पूरा क्षेत्र, डी सी बी ये बड़ा वाला त्रिभुज ठीक है। और फिर ए सी बी ये पूरा क्षेत्र को तुमको बराबर सिद्ध कर देना है। जब ये बराबर सिद्ध हो जाएगा तो सिद्ध करना है डी ए समांतर सी बी, ये डी ए और सी बी जो है बी सी, डी और सी बी दोनों समांतर सिद्ध करना है ठीक है। बैठो बैठो, करते हैं प्रमाण। ध्यान देना तुम लोग, सोचने से फायदा ये नहीं कि हम देखो रचना जो किया है वो डीएम लंब एसी और बी एन लंब एसी ये दोनों में डाले हैं ठीक है। तो यार ये देखो त्रिभुज डी एम ओ, और अभी कोई नहीं लिखना क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, वो तुम लोग को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए केवल अभी समझो। हो सके कहीं मिटाने का जरूरत पड़े, कहीं कुछ और फेरबदल करने की जरूरत पड़े ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम पहले करेंगे और सर्वांगसम करने के बाद जो लंब डाले हैं डी एम और बी एम इन दोनों को हम इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे ठीक है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे कि डी एम ओ इज इक्वल टू बी एन ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग रचना से इसको किए ना, लंब डाले हैं ना, तो रचना से ही ठीक है। और एक और कौन है, डी ओ एम इज इक्वल टू जी ओ एन, ये क्या है, शीर्षाभिमुख है ठीक है। अब यहाँ से ओ डी इज इक्वल टू ओ बी ये दिया है, ये ओ डी इज इक्वल टू ओ बी दिया है। तुमको पता होना चाहिए कि एक ए एस सर्वांग समता का एक था, ए एस से त्रिभुज डी एम ओ सर्वांगसम त्रिभुज बी एन ओ, जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए नहीं तो डी एम इज इक्वल टू बी एन, ये सी पी सी टी से हम इसको बराबर कर दिए कंप्लीट। जब सी पी सी टी से बराबर हम कर दिए तो एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है।
तो एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू 1/2, आधार हमारा हो जाएगा CO, होगा या नहीं होगा, और ऊंचाई जो होगा वो हो जाएगा DM। क्लियर है या देखिए, ठीक है। तो देखो ना, DOC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार CO और ये DO, ये हमारा हो गया कंप्लीट। एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू 1/2 गुने CO गुने ये जो DM है BN के बराबर है, तो यहाँ पर हम BN कर दिए, है ना। उपरोक्त प्रमाण से हम ऐसा किए। अब ये BN जो है वो किसका शीर्षलंब है? त्रिभुज AOB का है। त्रिभुज AOB का शीर्षलंब BN बन जा रहा है ना, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू 1/2 गुने BO, इस जगह पर अगर आधार हम यहाँ पर लिख दें AO और ये BN रहता है, ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू इधर एरिया ऑफ AOB बन जा रहा है। क्या हम क्या किए कि इसके जगह पर हम इसको डालें, वो इसलिए डालने के पीछे वजह यह है कि जब DM के जगह पर हमने BN लिख दिया तो BN जो है वो इसका शीर्षलंब बन जा रहा है, तो इसका आधार O भी हो जाएगा। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर AO डाले हुए। तुम लोग यहीं पर क्वेश्चन कर देता, और इसीलिए हम अटके हुए थे कि हमको तुम लोग ये क्वेश्चन जब करोगे ना तो हम क्या जवाब देंगे, बुझेगी नहीं। तो यह खातिर हमको रुका थे उस समय इतना देर तक कि हमको आंसर क्या देना है। जैसे जब शीर्षलंब इसको डाल दिए तो इस शीर्षलंब का आधार क्या बन जाएगा, AO बन जाएगा, तो वही A होती है। अब 1/2 गुने AO गुने BN जो हो जाएगा वो त्रिभुज AOB का हो जाएगा। तो ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। पहला यहाँ पर हम प्रूव कर दिए, ये पहला हो गया हमारा। अब दूसरा नंबर जो प्रूव करना है वो इजी है, वो तुरंत हो जाएगा। क्या कि DCB, वो DCB, ठीक है, और ACB और ACB, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर करना है। मतलब कि ये जो चीज है ना वो गैरमजुरवा है, ये भाग गैरमजुरवा है। हम यदि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को बराबर किए, हम उसमें से एक गैरमजुरवा को अगर हम डाल दें, हैं, इस गैरमजुरवा को हम डाल दें तो क्या हो जाएगा, ये इसके क्षेत्रफल के साथ इसको मिला देंगे, फिर इसके साथ हम इसको मिला देंगे। जब इसके साथ इसको मिलाएंगे तो ये वाला त्रिभुज बन जाएगा, और इसके साथ अगर मिला देंगे इसको तो फिर ये वाला त्रिभुज बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB उपरोक्त प्रमाण से, सही है ना। तो एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC। माना ये BOC दोनों में जोड़ रहे हैं, ध्यान देना। BOC
और BOC दोनों जगह लिखे, क्योंकि इसके और इसके क्षेत्रफल को हम बराबर किए हैं। इसके क्षेत्रफल के साथ इसको जोड़ेंगे, इसके क्षेत्रफल के साथ इसको जोड़ेंगे, ये कॉमन आ जा रहा है। तो जब इसको इन दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे तो हमको कौन सा त्रिभुज प्राप्त होगा? DCB इज इक्वल टू, अब उधर को अगर हम जोड़ेंगे तो ACB प्राप्त होगा या नहीं होगा? तो एरिया ऑफ ACB, ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ करना है कि DA समांतर CB, DA समांतर CB। अब परमे वाला याद करना होगा तुमको कि एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर समान हो तो वो एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होता है। हम उस परमे को तुम लोग को बताए थे, 9.3 परमे था, उलट के तुम देख सकते हो, है ना। एक ही आधार पर दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होता है, जो कि हम बोले थे कि इसको प्रूफ नहीं करेंगे, फिर तुम लोग बोले कि नहीं सर प्रूफ कर ही दीजिए, तो हम कर दिए। जब सुनो यहाँ पर, जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और दोनों एक ही आधार पर स्थित है, तो इन दोनों के शीर्ष को मिलाने वाले जो रेखाखंड है वो इस कॉमन आधार के साथ समांतर हो जाएगा। क्या वो पता है तुम्हारा? हैं? सो लिखेंगे यहाँ पर 3 नंबर, जैसे एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। अभी उपरोक्त प्रमाण में हम ऐसा किए हैं, दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है? CB, ठीक है। इसलिए DA समांतर CB, ये प्रमेय 9.3 में ऐसा है। अब जब ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है? तथा ये भी इज इक्वल टू CD, ये दिया है। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बस यही इनको प्रूफ करना था जो हमने किया। फिगर में दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है, AB और AC पर दो बिंदु है D और E। नहीं, क्वेश्चन के मुताबिक कहता है कि एरिया ऑफ DBC, फिगर देखो, एरिया ऑफ DBC, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ EBC। तुमको क्या याद नहीं आया? इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे कि एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज स्थित है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होता है। सो अभी वो चीज देखे थे, और वो था परमे 9.3 में, हैं 9.3 परमे में था ना, तो वही चीज तो है, 2 लाइन में बन जाएगी। सो प्रमाण करते हैं। देखो हम तुमको बता रहे हैं कि अटपटा नहीं समझना मैथ को, मैथ से दिलचस्पी लेना।
अटपटा समझोगे तो मैथ तुमसे काफ़ी दूर चला जाएगा। और मैथ से दिलचस्पी तभी तुमको आएगा जब तुम 3P सिद्धांत को अपनाओगे। 3P सिद्धांत मैथ को कंप्लीट करने का, मैथ स्ट्रॉन्ग करने का एक सूत्र है। अगर इस सिद्धांत को जिस तरह से तुमने 3R समझा है ना कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए 3R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। 3R का तुम लोग नहीं सुने हो क्या? अब 4R हो गया है। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, पर्यावरण मित्र बनने के लिए। उसी प्रकार मैथ का मित्र बनने के लिए 3P चाहिए। 3P जो फॉलो कर लिया वो मैथ उसके लिए इजी हो जाएगा। ये 3P, 3 गो P है ना। सबसे पहले तुम पेशेंस रखो, धैर्य। मैथ बनाने लगते हो, जब नहीं बनने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि याल के उसको खिसिया के घुसा के उसको बंद करके हम लोग छोड़ देते हैं। सोशल साइंस में और मैथ, इतिहास में ऐसे और ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते जाओ अगला, तो तुम उबते नहीं हो। मैथ जब नहीं बनने लगता है ना तो तुम लोग उब जाते हो। इसलिए तुमको धैर्य रखना होगा, धैर्य होता है, ठीक है, धैर्य रखना होगा। अब धैर्य जहां रख दिया, तुमको प्रिकॉशन माने सावधानी। मैथ बनाते समय पूरा धैर्य के साथ अगर मैथ बनाओगे ना तो साथ में तुमको सावधानी भी रखना होगा। जहाँ जरा सा भी यहाँ पर BBC के जगह पर अगर हम FBC कर दे तो पता चला कि F का है, पते नहीं। और खास करके मेंसुरेशन जब बनाते हैं क्षेत्रमिति ने, उसमें अंकों को अगर जरा सा एक गड़बड़ा जाता है ना तो भारी दिक्कत होता है। ठीक उसी प्रकार जब हमने G का मान निर्धारित कर रहे थे हैं, और उस समय पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 के बजाय जगह पर हम लोग 6 लिखे हुए थे, याद आया? और उतने के चलते हम मिस्टेक किए थे। क्यों? क्योंकि हमने सावधानी नहीं बरता था उस समय, ठीक है। तो पहले यहाँ पर पेशेंस रखना होगा, प्रैक्टिस थे, प्रिकॉशन और एक प्रैक्टिस माने अभ्यास। बहुत ज़्यादा मांग है इसका गणित में, अभ्यास का बहुत ज़्यादा मांग। ये 3 चीज़ तुम जहाँ फॉलो कर लिया ना, मैथ तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। मैथ बनाते समय तुम धैर्य रखना, उबना नहीं। ठीक है नहीं बन रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है नहीं बन रहा है तो हम अपना नोट्स देखेंगे, उसमें समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और सावधानी से समझेंगे और बनाएंगे, ठीक है। फिर उस जब क्वेश्चन को हम बना लिए तो बार बार उसको बना करके देखेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहता है कि ये अरे ई क्वेश्चन तो बन जाएगा, इसको उससे आगे बढ़ जाता है। जब वो क्वेश्चन याद आता है बनाने की बारी, तब पता चलता है कि ये बन पे नहीं किया, जिसको हमने देख के छोड़ा कि वो हमसे बन जाएगा, बुझे कि नहीं। और जब बनाने शुरू किए तो वह नहीं बनने लगा। ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए नहीं, बना के देख लो, क्वेश्चन बनता है कि नहीं बना के देख लो। अटक रहे हो, तुम्हारे बगल में नोट्स रखा हुआ है, उलट के रखो, उसमें तुम पेज मोड़ के रखो, या तो पेन का ढक्कन उसमें रखो, या तो स्केल को रख दो वहाँ पर, ताकि तुरंत उसको उल्टा लो और देख सको, हैं। बुक मार्क जिसको बोलते हैं, वहाँ बुक मार्क दे करके रखो, उसका बुक मार्क बोला जाता है उसको, ठीक है। फिर देख लोगे, फिर बनाओगे, फिर देख करके बनाओगे, बारी बारी से जहाँ पर गलती होता है वो सुधरता चला जाएगा और तुम्हारा मैथ बनता चला जाएगा।
इसलिए हम कहते हैं वो सावधानी पूर्वक जरूर बरतना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ DBC is equal to area of DBC। ये दिया ठीक है, दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है? BC। तो एक ही आधार पर स्थित दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज बने हैं, इसलिए DE समांतर BC ये प्रमेय 9.3 से हमने किया ऐसा। ठीक है, और हम बोले थे कि ये दो लाइन में बनेगा, यही है हमारे क्वेश्चन।